Now we all know that the Britishers has defeated their rivalries, French, Dutch and Portuguese, in terms of trading. Now they alone were trading in India. So they were becoming more rich and greedy also. Moreover, they were becoming powerful also. So they started breaking the rules and misusing the grants given by the Mughal rulers. Now they have been permitted to have the trade without paying taxes. तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अकेले ही भारत पर व्यापार कर रहे हैं. अब उन्होंने रूल्स भी तोड़ना शुरू कर दिया है. साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने बिना टैक्स के ही भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया है. 1757 में हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ आर्मी रखी, साथ ही साथ फोर्ट विलियम पर किलाबंदी भी की. क्योंकि सिराजुद्दौला ये बात जानते थे कि ब्रिटिशर्स अब व्यापारी नहीं शासक बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी थी. किसकी इजाज़त? फोर्ट विलियम पे फोर्टिफिकेशन की इजाज़त, और ना ही आर्मी रखने की इजाज़त दी. लेकिन उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ ये कार्य किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और वे कहते हैं ब्रिटिशर्स को कि वो टैक्स पे करें, जिसके खिलाफ ब्रिटिशर्स 1757 में सिराजुद्दौला पर हमला करते हैं. नाउ दिस वॉर इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी, इन विच द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड एंड बीन किल्ड. नाउ in 1764 one more battle has held, that is Battle of Buxar. So this battle was in Buxar, where we see the Nawab of Bengal, the Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam jointly had war against the Britishers, and in this war again the Britishers have victory over Indians, these Nawabs, the Nawab of Bengal, Awadh and Mughal Emperor Shah Alam. तो हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर एक बहुत बड़ी जीत है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इसने ब्रिटिशर्स को बंगाल का पूरी तरह से शासक बना दिया था. उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब को ही नहीं, बल्कि अवध के नवाब और भारत के एम्परर शाह आलम को भी हरा दिया था. Now this war made Britishers more powerful, and in this way they became the ruler of India, and the whole Bengal, which was one of the powerful province of India, was under the control of the Britishers.